नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज और मैं धर्मेंद्र ठाकुर। होली का पर्व, खुशियों का पर्व, और कहते हैं कि होली हमारे वृंदावन से अच्छी कहीं नहीं मनाई जाती, तो हम आगरावासी ब्रजवासी कहलाते हैं। इसलिए होली का जो पावन महीना एक महीना चलता है वो असलियत में देखने में वृंदावन में मिलता है। होली हम लोग एक दिन खेल के छोड़ देते हैं, लेकिन वृंदावन में पूरे महीने होली चलती है। इसी होली को लेके आज हमारे साथ मौजूद है कुछ चर्चा करने के लिए और कुछ ऐसी बातें जो सभी को जानना जरूरी है। बबीता पाठक जी, चलिए उनसे मिलवाते हैं और आपको बताते हैं कि होली किस तरीके से और कैसे मनानी चाहिए। बबीता जी, एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब। होली को लेके आप क्या जानकारी देना चाहेंगे जो सही तरीके से लोगों को मनाएं? देखिए, होली के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि होली समरसता का त्योहार है। होली सभी वर्ग समाज के सभी लोग मिलजुल के मनाते हैं। ये रंगों का त्योहार है। आप एक रंग से होली खेलिए तो आपको आनंद आएगा, नहीं आता है। जब हम तरह तरह के कलर से होली खेलते हैं तो होली का एक अलग आनंद आता है। तो ये होली का त्योहार हमें मैसेज देता है कि हमें सब रंगों के साथ मिलकर, सब रंगों से मतलब सभी लोगों के साथ मिलकर समरसता के साथ हमें होली का त्योहार मनाना चाहिए। जैसे कुछ जानकारियों के हिसाब से ये आ रहा है, कुछ पंडितों ने, कुछ लोगों ने ये कहा है कि होली इस बार चंद्र ग्रहण लग रहा है तो होली को उस वक्त ना खेलें या उस वक्त ना जलाएं, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? ऐसा नहीं है। जो चंद्र ग्रहण का वाली बात आ रही है वो एक त्रुटिपूर्ण है। चंद्र ग्रहण जो है वो हमारा, उसका जो असर है वो हमारे भारत में नहीं है, वो बाहर है। तो अभी जो चंद्र ग्रहण की बात करी जा रही है, मैं उस चीज की पुष्टि नहीं करती क्योंकि इस समय चंद्र ग्रहण नहीं है। हाँ, लेकिन मेरा मानना ये है कि जब होली जलाई जाती है तो एक एक विशेष एक काल निश्चित होता है, समय निश्चित होता है। वो हम पंडित जी से पूछ के वो हमें समय बता देंगे कि किस शुभ मुहूर्त में होली जलाई जाती, क्योंकि होली का त्योहार एक बहुत ही शुभकारी त्योहार होता है और इसे शुभ मुहूर्त में ही जलाना चाहिए। हम पहले के दशकों को उठा के देखें तो होली सुबह जलाई जाती थी। होली सुबह इसलिए जलाई जाती थी क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त होता था। उस समय जो हमारा सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे तक का समय होता है वो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। उस समय हमारा कोई दोष नहीं लगता, बहुत अच्छा नक्षत्र भी होते हैं, तो उस समय होली जलाई जाती थी। अब हम लोग शाम के समय भी होली जलाने लगे हैं। काफी सालों से मैं ये चीज देख भी रही हूँ कि शाम को भी होली जलाते हैं। तो हमें एक विशेष समय किसी अपने हर कॉलोनी में, हर जगह ब्राह्मण पंडित जी होते हैं, उनसे एक समय निर्धारित कर लीजिए, वो समय बता देंगे, उस समय जला ले। लेकिन चंद्र ग्रहण का असर भारत में नहीं है, ये मैंने। होली के कलरों को लेके आप क्या कहेंगे? विशेष तौर से ये सावधानी बरतने के लिए हर लोग ये बता रहे हैं कि ऑर्गेनिक कलर यूज करें, गुलाल यूज करें और चंदन की होली खेलें। उस विषय पे क्या जानकारी देना चाहिए? देखिए, ऐसा है, आजकल आप जानते हैं कि आज जो कलर आ रहे हैं बहुत केमिकल युक्त कलर आ रहे हैं। उससे हमारी स्किन में प्रॉब्लम होती है। स्किन में प्रॉब्लम होगी तो फिर आप आगे डॉक्टर्स के वगैरह के पास जाओगे, किसी को एलर्जी वगैरह हो जाती है। तो हम हर्बल कलर से होली क्यों ना खेलें? हर्बल कलर अगर आप कहो तो मैं सच बता रही हूँ कि अभी हाथ से हमने 1-1.5 साल पहले भी हर्बल कलर खुद बनाए थे, हमने सेवा भारती के थ्रू। कुछ नहीं, बहुत ही अच्छे तरीके से बन जाते हैं। अरारोट, जैसे कि हम अरारोट लिया था, अरारोट में हमने जैसे पालक के, गाजर का, इनका अर्क निकाल के मिला के पीला, ग्रीन, रेड, इस तरीके कलर बनाए थे। कलर भी घर पर बहुत अच्छे से तैयार हो जाते हैं और हमारी सेवा भारती के माध्यम से हर कलर भी बनाए जाते हैं। तो उससे ये कि छोटे लोगों को व्यवसाय भी मिलता है। आजकल चाइना मेड और बाहर से भी बहुत कलर आते हैं, वो कलर हमें स्किन को बहुत नुकसान करते हैं। तो मेरा मानना तो यही कि हर्बल कलर से होली लेनी चाहिए। और वैसे तो होली टिश्यू के फूलों से खिलाते हैं, लेकिन टिश्यू के फूल से हर एक कोई नहीं खेल पाता है। तो जहां तक हो, होली हर्बल कलर से खेलनी चाहिए। और ऐसा कुछ भी नहीं है, होली का त्योहार है, मस्ती का त्योहार है। पुराने समय में भी लोग इतना खेलते थे, एंजॉय करते थे, आजकल उतना नहीं करते हैं। देखिए, होली का एक ऐसा त्योहार है जो 1.5 महीने 2 महीने तक चलता है, और त्योहार आते हैं 5 दिन के, 6 दिन के हो जाते हैं। आज होली का त्योहार देखिए, महिलाएं जगह जगह उत्सव कर रही हैं और पुरुषों के भी, हर समाज के भी हो रहे हैं। तो आप देखिए, होली तो यूं समझ लीजिए 15-20 दिन पहले से ही शुरू हो गई और लोगों के अंदर रंगों का इतना समावेश हुआ है। तो होली का त्योहार मुझे तो बहुत प्रिय त्योहार लगता है। और बाकी में होली का त्योहार सबके लिए समरसता का त्योहार है और सबको बहुत बहुत होली के त्योहार की बहुत। जैसे कि हम जानते हैं, हम ब्रजवासी, मथुरा नजदीक है, आगरा से हमारे कान्हा की नगरी है, तो आप कितना गर्वान्वित महसूस करती हैं इस त्योहार को लेकर? मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ और मेरे कोई अच्छे संचित कर्म रहे होंगे जो ईश्वर ने मुझे अपने ब्रज में, मेरा जन्म हुआ और मुझे उनके पास रहने का सुअवसर प्राप्त हुआ। और ब्रज क्षेत्र में मैंने आपको अभी भी जैसे बताया था कि होली तो 1.5 महीने पहले ही शुरू हो गई और ब्रज क्षेत्र में कंटिन्यूअस होली चल रही है। हमारे
बांके बिहारी का प्रिय त्योहार है और इसमें एक संदेश दिया जाता है, भाई समरसता का, वही वाली बात मैं फिर कहूंगी। और त्योहारों को बताया जाता है यह पति पत्नी के प्रेम, भाई बंधु के प्रेम, देवर भाभी के प्रेम, भाई बहन के प्रेम, मित्रों के प्रेम, बताइए सारे जितने भी संबंध है, सारे संबंधों में अटूट प्रेम विश्वास का त्योहार है। ये ऐसा त्योहार है कि इसमें अगर आपस में, अगर हमारे परिवार में या किसी से भी कोई झगड़ा भी होता है ना, तो होली का त्योहार उसमें मिलाप करा देता है, एक दूसरे से सब मिल जाते हैं। तो आप बताइए होली का त्योहार कितना बड़ा त्योहार है, जहां जो एक दूसरे से बातें भी नहीं कर रहे होते वो भी गले एक दूसरे से मिलकर बधाई दे रहे होते हैं। ये तो ईश्वर की बहुत बड़ी असीम कृपा है हमारे ऊपर कि हमें ब्रज क्षेत्र में जन्म मिला है और हमें मथुरा में और वृंदावन बरसाने में माँ राधा रानी के साथ और कृष्ण भगवान के साथ होली खेलने का अवसर प्राप्त हुआ है। जगह जगह में जितने भी कार्यक्रमों में गई हूँ भैया, और वहां पर राधा कृष्ण की इतनी अनमोल झांकी, कल भी रात को एक प्रोग्राम में थी, इतना सुंदर झांकी निकाली उन्होंने, फूलों से होली खेली, तो बहुत अच्छा है। लोगों के बीच एक मतलब आपने देखा होगा सनातन धर्म के प्रति कितना जागरूक हुआ है। और यहाँ एक बात और है, ये होली हमारे लिए बहुत खास है। अब आप पूछेंगे कैसे खास है, हम होली हमेशा वृंदावन में ठाकुर जी के साथ मनाने थे, ये वाली होली हम पहली बार अवध बिहारी में, अयोध्या जी में श्री रामचंद्र भगवान के साथ मनाने जा रहे हैं। इससे बढ़िया हमारे लिए विशेष क्या हो सकता है कि इस बार हम अपने दोनों ठाकुरों के साथ होली मना रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही, हमारी सनातन संस्कृति के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे प्रदेश के लिए, हमारे देश के लिए बहुत खुशी का अवसर है और बहुत खुशी का हर्षोल्लास का विषय है। अच्छा, बच्चों को लेकर सावधानी कैसे कहना चाहेंगे जो गाड़ियों पर चलते हैं? होली का दिन खैर विशेष तौर से सभी के लिए छूट होती है, लेकिन क्या संदेश देना चाहेंगे? 2-2 4-4 बैठ के जाते हैं, क्योंकि अपनी जान की हिफाजत भी जरूरी है, त्योहार भी मनाना जरूरी है, उनके लिए, उनके घर वालों को और बच्चों को क्या संदेश देना? मैं ये कहना चाहूंगी कि देखो, पहले तो छोटे बच्चों से कहना चाहूंगी कि आप घर से कहीं बाहर निकलते हो तो बिना हेलमेट के मत जाइए। उन माँ बाप के बारे में सोचिए। होली का एक समय हर्षोल्लास का समय होता है, वो आपको भेज रहे हैं बेटा, तो पर इतना तो करो कि आप हेलमेट लगा के जाइए, आप कोई भी ड्रिंक ना करें। होली के त्योहार को क्यों आप गंदा करते हो? आप अच्छे तरीके से खुश होके मनाइए। एक स्कूटर पे मैं देखती हूँ 3-3 4-4 लोग बैठ के जाते हैं, ड्रिंक कर लेते हैं। उससे क्या है, आप खुद को भी नुकसान पहुंचा रहे हो, आप अपनी फैमिली के बाद दूसरों को भी नुकसान पहुंचा रहे हो। आप कैसे सामने वाले का हुआ। हमें एक अच्छा संदेश देना, इस तरीके से नहीं करना है, हेलमेट लगा के निकलना है। 3-3 4-4 लोगों को नहीं बैठ के जाना है, 2 जाइए, 1 जाइए, 2 स्कूटर से जाइए, आराम से जाइए, है ना। तो इस तरीके से होली खुशियों का त्योहार है। अपने परिवार को दुख की घड़ी में न डालिए, अपने मित्रों को दुख की घड़ी में न डालिए, क्योंकि फिर वो ये ना, फिर पछताए क्या हुआ, चिड़िया चुन गई खेत। तो फिर पछताने से क्या होता है, जब आपके साथ दुर्घटना हो जाए और दुर्घटना के बाद आप तो चले जाते, लेकिन घर में जो पीछे लोग हो जाते हैं ना, उनका जीवन इतना दुख में हो जाता है, इतना वो हो जाता है कि त्योहार के दिन। इसीलिए मेरी सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि बच्चे जो भी लोग निकले, हेलमेट लगा के निकलें, किसी तरीके का कोई भी गलत न खाएं न पिएं, खुशियों से साथ मनाएं और खुशियों के त्योहारों को खुशियों की तरह ही मनाएं और सबके लिए होली बहुत मंगलकारी हो। तो जैसे कि आपने देखा कि बबीता जी थोड़ा सा भावुक भी हो गई थी, कह रहे हैं कि होली का पर्व खुशियों का पर्व है, किसी ना किसी तरह कोई ऐसी घटना ना हो, इसीलिए कोई ऐसी गलती हमें या पूरे सब परिवार के लोग और पूरे देश के लोगों को नहीं करनी चाहिए, जिसकी हमारी त्योहारों की जो खुशियां हैं वो किसी न किसी तरह हमारे परिवार को या गम में बदलें। ऐसा कोई भी माहौल ना बनाए। और होली एक खुशियों का पर्व है, जिसे जितना मनाएंगे उतना कम है, और मनाते रहिए और बेहतर तरीके से मनाइए, क्योंकि ये देशवासियों का सभी का संदेश होता है। आप बने रहिए और इस होली के त्यौहार को एंजॉय करिए। इनसे होली से जुड़ी तमाम कवरेज हम आपको दिखाते रहेंगे। मैं धर्मेंद्र ठाकुर एक्सप्रेस न्यूज से अब इजाजत चाहूंगा, कैमरामैन रिंकू के साथ।